दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़े ऐलान किए हैं, तो चलिए देखते हैं सारी खबरें विस्तार से। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश में आर्थिक उन्नयन योजना प्रारंभ कर दी गई है। इस योजना के तहत अधिक से अधिक लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ मिल सकेगा। वहीं प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले भाई बहनों को रोजगार एवं आजीविका भी मिलेगी, तो अच्छी बात है। देवारण्य योजना के अंतर्गत आयुष औषधियों के लिए उत्पादन की वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। इस कार्य में स्व सहायता समूह की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अंतर्गत कृषि उत्पादक संगठन, आयुष विभाग, वन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, उद्यानिकी विभाग, पर्यटन विभाग, कृषि विभाग, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग मिलकर इस कार्य को करेंगे और इस कार्य को मिशन मोड की तरह करेंगे। तो इस प्रकार से अब प्रदेश में औषधियों के द्वारा दवाएं निर्मित होगी और यह औषधियां प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य में काम आएंगी। वहीं अगली जानकारी है, महंगाई के विरोध में यूथ कांग्रेस की साइकिल चलाओ सरकार जगाओ यात्रा हुई है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल हुए हैं। हम देखेंगे इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि प्रदेश तथा देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है, इसलिए विपक्ष सरकार को आए दिन जगाते रहती है। उसी के तहत कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी जी ने सरकार को आगाह किया है और एक मोर्चा निकाला है। वहीं अगली जानकारी है, खाद्य मंत्री बिसाहू लाल जी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि करोड़ों की योजना प्रदेश में तैयार हो गई है। हर जिले से 1-1 लाख हितग्राहियों को मिलेगा इस योजना का लाभ। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के गोदामों के उन्नयन के लिए 225 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई है। निःशुल्क राशन वितरण के अंतर्गत सूची में 55 लाख लोगों को और जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार एक जिले से 1 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत दिया जाएगा और इसके लिए सूची बन रही है और इस सूची के तहत प्रदेशवासियों को 7 अगस्त से यह राशन किट दी जाएगी। वहीं अगली जानकारी है, कोरोना की तीसरी लहर का आकलन करने के बाद ही संभव होंगे स्थानीय निकाय तथा पंचायत चुनाव। प्रदेश सरकार वैसे तो निकाय चुनाव करना चाहती है, उसके बाद पंचायत चुनाव करना चाहती है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक कोरोना की तीसरी लहर से निपटा नहीं जाता या उसके बारे में संशय समाप्त नहीं हो जाता, तब तक प्रदेश में निकाय तथा पंचायत चुनाव होना मुश्किल लगता है। वहीं अगली जानकारी है, छिंदवाड़ा जिले में 4 युवकों ने खटिया पर गर्भवती महिला को लिटाकर पार कराई उफनती नदी। इस प्रकार से अभी भी हमारे यहाँ सुविधाओं की कमी है। हालांकि बारिश में यह संभव है क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं। यदि इस दौरान किसी भी गर्भवती महिला को हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। वहीं अगली जानकारी है, प्रदेश में शराब माफिया फिर सक्रिय हो रहा है। खरगोन जिले से खबर है, पीने के बाद सनावद के 2 युवक चित्तौड़गढ़ में मृत पाए गए। वहीं मंदसौर से भी खबर है कि मंदसौर जिले में भी जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत हो गई है। मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस पर बड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा है कि अवैध शराब की रोकथाम जल्दी से जल्दी की जाए। इस पर उन्होंने मंत्रालय में बैठक भी ली। मंत्रालय में कहा गया है कि जहरीली शराब बनाने और बेचने को संगीन अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और कठोरतम दंड की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में कानून में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। संपूर्ण प्रदेश में अवैध मदिरा के विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अभियान शुरू किया जाएगा। मंदसौर के ग्राम खकरई में हुई घटना के दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं अवैध शराब के उत्पादन और व्यापार पर नियंत्रण के उपायों पर कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का उपयोग अवैध शराब के व्यवसाय को रोकने के संबंध में किया जाएगा। वहीं अगली जानकारी है, मध्य प्रदेश में मानसून फिर सक्रिय है। प्रदेश पूरी तरह से तरबतर है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 8 जिलों में अति भारी बारिश हो सकती है। मुरैना, भिंड सहित प्रदेश के 8 जिलों में अति भारी बारिश की संभावना देखने को मिली है। वहीं मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं उन्होंने कहा है कि मंदसौर, नीमच सहित प्रदेश के 10 जिलों में येलो अलर्ट भी जारी है। वहीं भोपाल, होशंगाबाद, ग्वालियर, चंबल संभागों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है। तो इस प्रकार से प्रदेश के सभी 52 जिले पूरी तरह से तरबतर हो रहे हैं, लेकिन किन्हीं जिलों में अति भारी बारिश हो रही है, कहीं मूसलाधार बारिश हो रही है तो कहीं पर सामान्य वर्षा हो रही है। इसलिए आप सभी ध्यान रखिएगा, जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है
वहाँ पर घर से बाहर न निकले, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं अगली जानकारी है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने कैबिनेट में इन फैसलों पर लगाई है मुहर। कैबिनेट फैसलों में पहला फैसला, मध्य प्रदेश में पूर्व में स्थानांतरण की समय सीमा 1 जुलाई से 31 जुलाई तक थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 अगस्त तक कर दिया गया है। अर्थात कर्मचारियों का जो ट्रांसफ़र करवाना था, अब उसकी तिथि 7 अगस्त कर दी गई है। पहले यह तिथि 31 जुलाई थी। वहीं कैबिनेट में दंत चिकित्सकों के पद पर भी नियुक्ति निकली है। लगभग प्रदेश में 419 दंत चिकित्सकों की भर्ती की जाएगी। इस पर कैबिनेट में फैसला ले लिया गया है। और वहीं फैसले में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 330 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होंगे, वहां पर लगभग 330 दंत चिकित्सक निर्मित किए जाएंगे, अर्थात उनकी पदस्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से लगभग 3 बड़े फैसले लिए गए हैं। वहीं अगली जानकारी है, सिंधिया जी को याद दिलाने की तैयारी चल रही है, लेकिन इससे पहले कमलनाथ की सीएम शिवराज से बड़ी मांग है। सिंधिया जी को याद दिलाया जा रहा है कमलनाथ जी द्वारा, क्योंकि सिंधिया जी देश में नागरिक उड्डयन मंत्री बन गए हैं, इसलिए उनको याद दिलाया जा रहा है कि प्रदेश तथा देश में इस प्रकार की मांगें हैं, आप इन मांगों को अपने विभाग के तहत जल्दी से जल्दी पूरा करें। लेकिन उससे पहले कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से बड़ी मांग की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के लगभग 70,000 कर्मचारी अपनी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि इनकी लंबित मांगों को सरकार तत्काल पूरा कर हड़ताल समाप्त करवाने की पहल करे। तो इस प्रकार से कमलनाथ जी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से यह मांग की है कि जो भी पंचायतों के कर्मचारी है, उनकी हड़ताल समाप्त करने के लिए जो भी निर्णायक कदम उठाने हों वे जल्दी से उठाएं, ताकि पंचायतों का काम ठप होने से बचे। दो युवक कांग्रेस का कार्यक्रम है। जिस तरीके से बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 110 के पार, डीजल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी 800-850 पार और खाने का तेल हो गया 200 पार। नरेंद्र मोदी से आप कैसे पाए पार, इसकी है ये ललकार। क्या लगता है इस तरीके के विरोध को लेकर ये युवक कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश में विक्रांत भूरिया जी के नेतृत्व में हर जगह कर रही है। आज इंदौर जिले का है, फिर शहर में होगा, फिर आने वाले समय में जनता को इन्वॉल्वमेंट, युवाओं को इन्वॉल्वमेंट करके नरेंद्र मोदी का असली चेहरा देश देखे। कि इन्होंने कहा था कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, अब ये 7 साल में देश बेचने पे आ गए। चलो कांग्रेस पार्टी कुछ चुनिंदा मंत्रियों को छोड़ दिया जाए तो 11 मंत्री ऐसे हैं जिनका ट्विटर में वेरीफाइड ही नहीं है ट्विटर। धीरे धीरे सबका हो जाएगा, लेकिन आप ये बताइए कि हमारे सारे मंत्री जनता के बीच तो ठीक जा रहे हैं ना। कोई प्रभार का जिला बचा तो नहीं है, अभी महीना भर भी नहीं हुआ प्रभार के जिले को बटे हुए, और 2-2 दिन हर मंत्री रह के आया है, कई लोग तो ज्यादा दिन रह आए। जनता से संपर्क और संवाद ये आधार है हमारा, शुद्ध सात्विक प्रेम ये आधार है हमारा, चरैवेती ये है जड़ हमारी। दिया जा रहा है। मुस्कान नमस्कार। नमस्कार बेटी, हमेशा मुस्कुराते रहो। अभी कौन सी क्लास में हो बेटी? 12वीं में। मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी खाने का काम करती है, पापा नहीं। अच्छा बेटी, अभी विषय कौन कौन से लिए बेटी आपने 12वीं में? बायो लिया है। बायोलॉजी। अच्छा, बायोलॉजी लिया है। भविष्य में क्या करना है, क्या सोचा है आपने? बीएससी नर्सिंग। बीए क्या करना है? बीएससी नर्सिंग। अच्छा अच्छा जी। मुस्कान, आपके मन में आगे क्या भविष्य में बनने की इच्छा है? आगे डॉक्टर बनने की इच्छा है। डॉक्टर के लिए तो नीट की परीक्षा देनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी फिर अभी से करनी पड़ेगी। तो इसकी बात। हाँ बेटी, अभी 12th कंप्लीट होने के बाद। हाँ, 12th के कंप्लीट होने के बाद आपको फिर नीट की परीक्षा की तैयारी करनी पड़ेगी। और मुझे विश्वास है कि मुस्कान बुलंद हौसलों से काम करेंगी, आगे बढ़ेंगी, तो जो वो बनना चाहती वो जरूर बनेगी। देखो, मनुष्य जैसा सोचता और करता वैसा बन जाता है, कोई हमको रोक नहीं सकता।
और मुस्कान बेटी, मेरा यही कहना है कि मम्मी है, लेकिन मामा ये कोशिश करेगा कि तुम्हें पिताजी की कमी महसूस ना हो। हम प्रयास ये करेंगे कि तुम्हारी पढ़ाई में, लिखाई में, बाकी चीजों में कोई बाधा ना बने। और वैसे ही बेटियों में काफी संघर्ष करने की क्षमता होती है, इसलिए मुस्कान को मेरी शुभकामनाएं। जिला प्रशासन भी बिटिया का ध्यान रखे और मुस्कान के साथ जो बाकी बेटियां बैठी है उनको भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप लाडली लक्ष्मी बेटियां हो। तय करो कि हमें भविष्य में क्या बनना है, उसके लिए रोड मैप बनाओ और सफलता प्राप्त करो। सबको सीहोर में बैठी हुई बेटियों को सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।